Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. Today discuss about असेसमेंट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे पेशेंट का असेसमेंट लेते हैं तो उसमें प्रॉपर हिस्ट्री पेशेंट की लेंगे, डोमोग्राफिक डाटा है उसका क्या, इंटरव्यू लेके पेशेंट से या पेशेंट के केयर टेकर से पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल और मेडिकल हिस्ट्री, सारा कुछ हिस्ट्री लेने के बाद जो प्रॉब्लम्स क्या है वो हम पता करते हैं, क्या डायग्नोस हुआ है वो पता करते हैं। उसके बाद अब हम अपना फिजियोथेरेपी जो असेसमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये हमारे गोल्स नहीं है, प्लीज़ यहाँ पे डोंट माइंड, ये गोल्स नहीं है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेट करते हैं पेशेंट को। ओके, तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट की जो कैसा वो दिख रहा है ऑब्जर्व, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन में क्या है कि अब पेशेंट कैसा अभी जो कंडीशन है उसमें ऑब्जर्व करना है, उसे टच नहीं करना है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं जनरल बोल्ट, कैसा पेशेंट है, मीजोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक है, हेल्दी पेशेंट है या बहुत वीक पेशेंट है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करते हैं ट्रिमरिंग कैसा हो रहा है, रेस्टिंग है, पोस्चरल है या एक्टिव है या इंटरनल है, तो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। टॉपिकल चेंजेस ऑफ द स्किन, स्किन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, रेडनेस आ रहा है, ब्लिस्टिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कहीं अल्सर फॉर्मेशन तो नहीं है, मसल्स वॉस्टिंग तो नहीं हुई है, इसे हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, चेक करेंगे फेशियल एक्सप्रेशन पेशेंट के कैसे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन लेस और मास्क लाइक फेस तो नहीं है। ऑब्जर्व करेंगे सलाइवा ड्रूलिंग तो नहीं हो रहा है पेशेंट का। ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट का पोस्चर कैसा है, पेशेंट किस पोजीशन में लेटा है, सुपाइन में है, लाइंग में है, सिटिंग में है। यदि पेशेंट चल पा रहा है तो उसका गेट पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि जो स्टू पोस्चर तो नहीं है, पेशेंट यदि कुछ कर रहा है तो हम वहाँ पे देखेंगे किस टाइप का ट्यूमर हो रहा है, मसल्स एक्टिविटी कैसी हो रही है, पेशेंट कितना परसीव कर पा रहा है, सेंसेशन हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे हम ऑब्जर्वेट करेंगे। सेंसेशन तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एग्जामिन करेंगे, सॉरी। तो हम समझते हैं हम एग्जामिनेशन में क्या करेंगे। एग्जामिन जो आप करते हैं वो हम प्रॉपर पेशेंट की क्या हायर फंक्शन को एग्जामिन करते हैं, मेमोरी कैसी है, कॉन्शियसनेस अभी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है, इंटेलिजेंस बिहेवियर ओरिएंटेड है पेशेंट की, नहीं है, टाइम से लेके ओरिएंटेड है, प्लेस से लेके ओरिएंटेड है। तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे। एंड नेक्स्ट इज अ पेशेंट जो है उसकी मेमोरी लॉस हुई है, अल्टर्ड बिहेवियर हो रहा है, स्पीच डिसऑर्डर है, परसेप्शनल प्रॉब्लम है, डेमेंशिया हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एग्जामिन करना है। पेशेंट से कैसे एग्जामिन करेंगे, पेशेंट से पूछ सकते हैं आप, पेशेंट के अटेंडर के बारे में पूछ सकते हैं, पेशेंट से पूछ सकते हैं अभी क्या टाइमिंग हुआ, दिन है या रात है। पेशेंट को कुछ कैलकुलेट कराने को बोल सकते हैं, 2 या 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये कितनी उंगली है, ऐसे करके आप इंटेलिजेंस उसको बातचीत करके उसके बिहेवियर को चेक कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्पीच विल बी हाइपोफोनिया, मोनोटोनिक, स्पीच की क्वालिटी कैसी, सॉफ्ट है, हॉर्स है, मोनोटोनस है, तो ये सारा एग्जामिन करना है पेशेंट। ओके, एंड फैसिनेटिंग तो नहीं हो रहा है, मीन्स फॉलिंग के चांसेस तो नहीं है पेशेंट जब चलता है, तो ये सारी चीज़ें देखना है। देयर विल बी डिसऑर्डर, मीन्स डिफिकल्टी हो रही है पेशेंट को आर्टिकुलेट करने में, स्पीच आर्टिकुलेशन में। मसल टोन असेसमेंट करेंगे, वो मसल टोन असेसमेंट करते हैं हम, कोई पैसिवली रिपीटेटिव मूवमेंट्स कराएंगे तो उससे आपको टोन्स भी पता चल जाएगा, रिजिडिटी है या स्पास्टिसिटी है या फ्लैसिडिटी है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट पार्किंसन में आपको रिजिडिटी ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या एग्जामिन करेंगे, टाइटनेस ऑफ मसल्स, मसल्स की टाइटनेस को वो चेक करेंगे। आपको सारे ये जो रिपीटेटिव मूवमेंट्स कराएंगे, पैसिव रिपीटेटिव मूवमेंट्स कराएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। एग्जामिन करेंगे पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को, एंड सॉरी यहाँ पे ज्वाइंट बाई गोनियोमीटर, गोनियोमीटर के थ्रू से, गोनियोमीटर की हेल्प से आप एग्जामिन कर लेंगे। एंड नेक्स्ट इज एग्जामिन टू पैटर्न ऑफ द ब्रेडिकाइनेस और एकाइनेस से जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, इनिशिएट करने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट इनिशिएट कर पा रहा है, पेशेंट से बोलेंगे आप अपने हाथ को उठाओ, तो पेशेंट उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है, तो ये एग्जामिन करना है। टेस्टिंग करना ब्रेडिकाइनेस की टाइमिंग कितनी देर में कर पा रहा है, कितनी देर में आपका जो सेंसेशन है आपने जो बोला वो उसे परसीव कर पा रहा है। पेशेंट से बोलेंगे आप टच टू द अपोजिट शोल्डर, टंग वेंडिंग, हिप एबडक्शन, कोई भी कमांड आप दे सकते हो पेशेंट को जिससे कि आपको वहाँ पे पता चल जाएगा ब्रेडिकाइनेसिया के बारे में। आपने बोला अपोजिट फिंगर को टच करना है, अपोजिट शोल्डर को टच करना है, अपोजिट ईयर को टच करना है, तो इससे पेशेंट कितने में इनिशिएट कर पा रहा है मूवमेंट्स वो आपको पता लगेगा। नेक्स्ट इज अ टैपिंग द फुट ऑन द ग्राउंड, टैप करना है ग्राउंड पे फुट को, तो इससे क्या होगा कि आपको असेस कर पाएंगे कि नंबर ऑफ टैपिंग कराएंगे, रिपीटेटिव कराएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा उसका गेट पैटर्न कैसा है। ओके, तो ये सारे आपको एग्जामिन करने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या एग्जामिन करेंगे, रिफ्लेक्स एग्जामिन करेंगे, सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्सेस विद द हेल्प ऑफ द हैमर। ओके, असेस करेंगे कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, कोऑर्डिनेशन बैलेंस कैसा है, गेट असेसमेंट करेंगे, गेट पैटर्न क्या है, टाइम अप एंड गो टेस्ट कराएंगे। ओके, चेक करेंगे ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, चेक करेंगे मसल्स का एंडुरेंस, स्ट्रेंथिंग पावर कैसा है, फंक्शनल एडीएल एवेल्युएशन कराएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखने हैं। ओके, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है, असेसमेंट कैसे लेना है,
कैसे पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, ऑब्जर्वेशन करनी, एग्जामिन करना है। देन उसके बाद अब आपको फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट स्टार्ट करना है। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपकी कुछ एम होनी चाहिए। तो एम क्या होते हैं, जैसे कि हमें साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, पेशेंट की जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करना है, मेंटेन करना है, कॉन्ट्रैक्चर यदि हुआ है, डिफॉर्मिटी यदि है तो उसे प्रिवेंट करना है, मसल्स को कोई भी डीकंडीशनिंग है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में तो उसे प्रिवेंट करना है, फिजिकली पेशेंट को फिटनेस करा रखना है, इंप्रूव कराना है, रिजिडिटी है या ट्रिमर है उसे कम करना है, मूवमेंट्स प्रॉपर एक रिदम में हो पाए वो आपको एक उसका एम होना चाहिए। जो भी साइकोलॉजिकली साइको सोशल सपोर्ट दे कि आप डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करा सकते हैं, गेट ट्रेनिंग करानी है आपको, मसल्स का कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को भी इंप्रूव कराना है। तो कुछ गोल्स होते हैं, गोल्स होने के बाद आप क्या करेंगे, प्लान्स करते हैं। ठीक है, गोल रखने चाहिए हमेशा। तो प्लान करने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, पेशेंट को आप कभी भी कोई ऐसा फॉल्स होप ना दें, पेशेंट को निगेटिवली थॉट से आप पेशेंट को इंक्रेज ना करें, इंकरेज। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो बहुत सारे पेशेंट होते हैं फॉल्स होप देते हैं, आपको फॉल्स होप नहीं देनी है पेशेंट को। ओके, और पेशेंट को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आपको फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस बतानी है कि आप क्या करने वाले हो और पेशेंट को मोटिवेट करना है। उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होता है हमारे रिड्यूस रिजिडिटी। सो फर्स्ट जो हमारा मैनेजमेंट है, जिसमें कि आपका एम रहता है, फर्स्ट यहाँ पे हमारी सब हेडिंग है रिड्यूस रिजिडिटी। रिजिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आप क्या कराएंगे, कुछ जेंटल एक्सरसाइज कराएंगे। जेंटल रॉकिंग एक्सरसाइज जिन्हें बोलते हैं, जो कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये हमारी रॉकिंग एक्सरसाइज है। ओके, तो ये एक्सरसाइज कराएंगे, रोटेशनल एक्सरसाइज कराएंगे स्लो और रिदमिक पैटर्न में, जिससे कि हमारी रिजिडिटी है मसल्स की वो कम हो जाती है। पीएनएफ टेक्निक जो कि बहुत ज़्यादा इसके लिए एक बेनिफिशियल इफेक्ट्स इससे देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिशियल इफेक्ट होगा पीएनएफ का। ये हेल्प करता है रिजिडिटी को कम करने के लिए। वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन जो कि हम स्विस बॉल की हेल्प से करते हैं, वेस्टिबुलर को स्टिमुलेट करते हैं। एंड एट होम यूज़ ऑफ रॉकिंग चेयर, होम घर पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो एक चेयर का यूज़ करके। ओके, जनरल रिलैक्सेशन टेक्निक्स करा सकते हो। रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, रोटेशनल एक्सरसाइज हो गई, मेडिटेशन हो गया, पीआरई एक्सरसाइज हो गई, मीन्स प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हो गई, रेपिटेटिव एक्सरसाइज हो गई, रिलैक्सेशन। और जो ऑडियो टेप्स होते हैं, मीन्स एक हल्का सा साउंड में एक सॉन्ग लगा के भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। होम एक्सरसाइज हो गई। तो ये सारी एक्सरसाइज क्या होती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, जो कि आपके रिड्यूस करती हैं रिजिडिटी को। ओके, अब सेकेंड जो एम होता है वो हमारा होता है टू मेंटेन जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, जेंटल स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग के साथ साथ जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती है, जो कि हेल्प करती है टाइटनेस को कम करने के लिए। सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, आप ब्रेस का यूज़ कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेच करने के लिए मस्कुलर फाइबर को। आप अगेंस्ट द बॉल आप एक्सरसाइज कराने की बोल सकते हो पेशेंट को। एक कॉर्नर होता है रूम का, उसके अगेंस्ट आप एक्सरसाइज कराने को पेशेंट को बोल सकते हो। तो ये सारी जो एक्सरसाइज होती है रेंज ऑफ मोशन में मेंटेन करने के लिए हेल्प करती हैं। तो इसका कुछ टाइमिंग होता है, 15 to 30 सेकंड के लिए आपको सेल्फ स्ट्रेचिंग करनी, 3 to 5 टाइम आपको रिपीट करना है। ओके, तो ये सारी मेरी एक्सरसाइज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अ पैसिव पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या इसका पोजिशनिंग क्या करती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को इंक्रीज करती है। मीन्स हम पोजिशनिंग रखेंगे थॉरसिक और नेक को एक्सटेंशन के लिए। क्या होता है, पेशेंट का स्टूप पोस्चर होता है जिसमें कि नेक और थॉरसिक होता है वो फ्लेक्स हो जाता है, इस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंट का ये हमारा हेड हो गया और ये स्टूप पोस्चर देखने को मिलता है ऐसा। ठीक है, तो अब क्या कराना है, हमें थॉरैक्स और नेक को एक्सटेंड कराना है। तो इसमें क्या जो पोजिशनिंग रखेंगे, प्रोन ऑन एल्बो, प्रोन एक्सटेंशन, स्टैंडिंग बॉल पुशअप, कॉर्नर पुशअप। तो ये जो हेल्प करते हैं हमारे जो पेशेंट है उसे नेक और थॉरैक्स का एक्सटेंशन के लिए। यू कैन सी दिस डायग्राम, ये हमारा बॉल एक्सटेंशन है या कॉर्नर से पुशअप बोल सकते हैं, स्टैंडिंग पुशअप है, जो कि हेल्प करता है नेक को और थॉरैक्स को एक्सटेंशन में। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, पीएनएफ टेक्निक करा सकते हैं, रिदमिक वे में एक्सरसाइज करा सकते हैं, जो कि एक्सट्रीमिटीज़ के लिए होगी, हमारी लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़ के। बैड मोबिलिटी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, रोलिंग है, सुपाइन है, सिटिंग है। पेल्विक मोबिलिटी एक्सरसाइज करा सकते हो, एंटीरियरली पोस्चर, साइड टू साइड एक्सरसाइज करा सकते हैं स्विस बॉल के साथ। वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ की एंड देन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। रीचिंग जो होता है, रीचिंग बैलेंस टेस्ट होता है, वो यूज़ करा सकते हैं। रीचिंग बैलेंसिंग होती है, मीन्स कुछ सामान रख दिया आपने टेबल पे और पेशेंट से बोलना है आपको उसे उठाना है, और धीरे इसमें क्या होता है कि उस हैंड में स्ट्रेचिंग होती है। तो ये आप एक्टिविटीज़ करा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप प्रैक्टिस करा सकते हो पेशेंट को, जो कि हमारे ट्रंक को और हमारी एक्सट्रीमिटीज़ को प्रमोट कराती है, उसके मूवमेंट को, रोटेशनल मूवमेंट्स को और ज़्यादा प्रमोट कराती है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि पोजिशनिंग कराना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बैड मोबिलिटी एक्टिविटीज़ हैं, पेल्विक मोबिलिटी एक्टिविटीज़ है, वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइज है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट इज अ इम्प्रूव बैलेंस। बैलेंस को इम्प्रूव कराने के लिए क्या करेंगे, आप बैलेंस ट्रेनिंग देंगे पेशेंट को, जो कि आपके स्टार्ट होती है लोअर सीओजी टू हायर सीओजी तक। जितना कम सीओजी होगी उतना ज़्यादा बैलेंस रहेगी पेशेंट की बॉडी। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको सीओजी को हाई पर ले जाना है, जिससे कि पेशेंट थोड़ा बहुत स्टेबल कर पाए खुद को। ट्रेनिंग देनी है वेट शिफ्टिंग की, बोथ सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजिशनिंग में। ओके, एंड स्लाइड पुश पेशेंट को
पेशेंट को बोलना है, आप आँख बंद करके खड़े होना है आपको, और थेरेपिस्ट क्या करेगा, थोड़ा स्लाइटली पुश करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंसिंग को मेंटेन करना होता है, क्योंकि पेशेंट ज़्यादातर क्या होता है, फॉलो हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट बैलेंस नहीं कर पाते बॉडी को। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करानी है बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। रीचिंग एक्टिविटीज़ करानी है, जैसा कि हमने आपको बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे थोड़ा-सा पेशेंट से दूर, और पेशेंट से बोलना है आपको बिना कोई भी डायनामिक कोई भी मूवमेंट्स किए हुए स्टैटिक एक ही पोज़ीशन में खड़े होके उस या कोई बॉल पे आपने स्टिक कर सकते हैं, उसे टच करना है, उस ऑब्जेक्ट को आपको उठाना है। तो ये आपकी क्या होती है, रीचिंग एक्टिविटीज़ होती है। एक्टिविटीज़ करानी है स्विस बॉल के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वेस्टिबुलर्स के लिए, और पेशेंट को बैलेंसिंग मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बैलेंसिंग में स्विस बॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किचन सिंक एक्सरसाइज करा सकते हैं, वो क्या होती है, पेशेंट को स्टेप करना है, जैसे कि हील राइज, टो राइज। किचन सिंक क्यों बोला है, जैसे पेशेंट हम लोग क्या करते हैं, किचन में कुछ ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हो, कि साइड में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसे उठाने के लिए बस हम थोड़ा सा हील रेज किया और हमने सामान उठाया, हील अप किया, डाउन किया, तो ये सारे मूवमेंट्स करते हैं। स्क्वाट करते हो, वॉल स्क्वाट, चेयर राइजेज, सिंगल लिम्ब स्टैंड, साइड किकिंग, बैक किकिंग। तो ये सारी एक्सरसाइज जो होती है हमारे किचन सिंक एक्सरसाइज बोलते हैं। तो यू कैन सी दिस डायग्राम, सिट टू स्टैंड, हील रेस टू टो रेस। तो ये सारी एक्सरसाइज क्या करती हैं, हमारे बैलेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ओके, तो ये हम जो एक्सरसाइज है बहुत इधर उधर से ढूंढ के लेके आए हैं आपके लिए, एक साथ सारी एक्सरसाइज मिल रही हैं। तो प्लीज़ अच्छे समझना, नोट्स भी यहाँ से बना लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपको एक साथ सारी एक्सरसाइज मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज द इम्प्रूव मोटर कंट्रोल एंड मोटर एंडुरेंस। कैसे आप मोटर कंट्रोल कराएंगे पेशेंट को, तो वहाँ पे आपको पेशेंट को सिखाना है वन मोमेंट्स फील डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट, कोई भी मोमेंट्स जो होते हैं डबल टास्क होते हैं, पेशेंट को वो करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो हमें यहाँ क्या करना है, मोटर स्टिमुलेट कराना है। तो हम एक साथ दो दो टास्क देंगे पेशेंट को, जो कि जैसे कि उसके मोटर स्टिमुलेशन है वो फिर से स्टिमुलेट हो सकें, रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी हो सकें। कॉम्बिनेशंस कराएंगे एक साथ मूवमेंट्स का, स्लोइंग धीरे धीरे मूवमेंट्स कराएंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, एंड पेशेंट को स्टार्ट करेंगे, टीच करेंगे, सिखाएंगे उसे रोलिंग, सुपाइन टू सिटिंग, सिटिंग टू स्टैंडिंग, एंड कमांड देंगे प्लीज सिट टू स्टैंड, सिट टू वॉक। इस टाइप की कमांड देंगे, जिससे कि पेशेंट जल्दी से जल्दी मोटर्स एक्टिविटीज़ की मोटर रिस्पॉन्सेस दे सके, पेशेंट स्टिमुलेट हो सके उसके रिफ्लेक्सेस। एंड इसमें याद रखना है कि अवॉइड द मोमेंट वेयर अटेंशन इज डिवाइड, कि ऐसे जब पेशेंट को दो दो आपने टास्क दिए हैं, तो इस टाइप में मोमेंट्स को अवॉइड करना है। बस टास्क देने हैं आपको, पर मोमेंट्स करेगा पेशेंट तो फॉल हो जाएगा, क्योंकि वो एक साथ दो टास्क जो हैं अटेंशन इतना नहीं रख पाएगा कि दो टास्क में परसीव कर सके उनकी इन्फॉर्मेशन को, इसलिए फॉलोइंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज अ इम्प्रूव कार्डियोपल्मोनरी एंडोरेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेशेंट है, आपको कार्डियोपल्मोनरी एंडोरेंस इंप्रूव कराना ही कराना होता है। जो भी 5 टू 6 डेज़ बेड पे है, तो वहाँ पे उसे ये ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें हम क्या कराते हैं, पेशेंट को मोस्ट ऑफ द पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या कराते हैं हम, डायफ्रैग्मेटिक सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं, पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं, जो कि हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसे इंक्रीज कर सके। पेशेंट की जो मसल्स की कैपेसिटी है, उस मसल्स की एंडोरेंस, इंस्पिरेटरी और एक्सपायरी मसल्स होती हैं, उनकी एंडोरेंस को और ज़्यादा इंप्रूव करा सके। एयर शिफ्टिंग टेक्निक्स होती है, जिसमें कि साइड टू साइड शिफ्टिंग कराना होता है, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं। चेस्ट वॉल की मोबिलिटी और वाइटल कैपेसिटी को इंक्रीज कराने के लिए चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज कराएंगे, पीएनएफ कराएंगे रेस्पिरेशन में, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री देंगे पेशेंट को, स्पायरोमेट्री के थ्रू पेशेंट से बोलेंगे इनहेल एक्सेल करने का, बैलून ब्लोइंग जो कि पर्सली ब्रीदिंग में मोस्टली कराते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कराएंगे लाइक डेली वॉकिंग, शॉर्ट डिस्टेंसिंग। ओके, तो ये सारी एक्सरसाइज जो होती है वो कार्डियोपल्मोनरी एंडोरेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है, स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं गेट पैटर्न को मेंटेन करने के लिए। तो जो पेशेंट का गेट पैटर्न होता है वो सफलिंग गेट होता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट का नैरोइंग बेस ऑफ सपोर्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट बहुत शॉर्ट स्टेप रखता है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या ट्रेनिंग देनी है, पेशेंट की जो स्ट्राइड है वो लेंथ हो सके। मीन्स जो हमारा गेट पैटर्न होता है, दो टाइप के फेज होते हैं, स्टांस फेज और स्विंग फेज। तो हमें क्या करना है, स्टांस और स्विंग फेज को फिर से मेंटेन कराना है। तो इसमें हमारा जो गोल रहता है, स्ट्राइड को हमें लेंथनिंग कराना है और बेस ऑफ सपोर्ट को ब्रॉड कराना है। तो इंप्रूव कैसे, स्टेप जो शॉर्ट शॉर्ट स्टेप कर रहा है पेशेंट, उसे इंप्रूव करना है। हील टोज जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसे इंप्रूव कराना है। पैट और कॉन्टरलेटरली जो मूवमेंट्स हैं, आर्म स्विंग के मूवमेंट्स है, उसे भी इंप्रूव कराना है। तो कॉन्टरलेटरली मूवमेंट्स कराएंगे पेशेंट को, इप्सिलेटरली मूवमेंट्स कराएंगे पेशेंट को, जिससे कि गेट पैटर्न और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। वेट ट्रांसफर कराएंगे, स्टैंडिंग ऑन सिंगल लेग लिम एंड स्टैंडिंग ऑन दोनों साथ एक साथ, वन बाई वन लेग स्टैंडिंग, फिर अनदर लेग स्टैंडिंग। इस टाइप से स्टैंडिंग कराएंगे पेशेंट को, कुछ ऑब्स्टिकल्स रख के मूवमेंट्स कराएंगे। ओके, हाई स्टैपिस टू शॉर्ट इन द फ्लेक्सर, हाई स्टैपिस की जो एक हाई स्टैपिस होता है उससे हम मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंप्रूव कराएंगे। एंड साइड स्टैपिंग मूवमेंट्स कराएंगे, साइड टू साइड पेशेंट को मूवमेंट कराना है, क्रॉस स्टैपिंग मूवमेंट्स कराना है विदाउट किसी सपोर्ट से। हाई स्टैपिस में क्या होगा, पेशेंट को हाई
स्टेप देने हैं और वो हाई स्टेप कैसे, पेशेंट तो बहुत शॉर्ट स्टेप लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, बीच बीच में आप कुछ ऑब्स्टिकल्स इतनी डिस्टेंस की में रख देंगे जिससे कि पेशेंट हाई स्टेप रखे। ओके, ऐसे ऑब्स्टिकल्स रखेंगे जिससे कि पेशेंट को हाई स्टेप लेना ही लेना पड़े। शॉर्ट स्टेप कराएंगे, क्रॉस स्टेप कराएंगे बिना किसी सपोर्ट के साथ, जिससे कि हमारा जो गेट पैटर्न है पेशेंट का वो इम्प्रूव होगा। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रूव। सो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पेशेंट बहुत टाइम से बेड रिडन है, और बेड रिडन और इतने सारे क्लिनिकल फीचर जो हम लोग डिस्कस करके आए हैं, इतनी सारे पेशेंट कंडीशंस जो होता है फेस करता है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है पेशेंट को। तो वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, और जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसे भी साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना होगा, और फैमिली मेम्बर्स को भी समझाना है, पेशेंट को भी कॉन्फिडेंट कराना है एंड मोटिवेट करना है पेशेंट को, जिससे कि वो ईजिली और जल्दी से सही हो जाए। तो इसमें क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स जरूरी रिक्वायर्ड होता है। सेकंड इज अ पेशेंट काउंसलिंग टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंसी। पेशेंट को काउंसिल करना है, आपको काउंसलिंग देनी है, जिससे कि कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा इंक्रीज हो सके, पेशेंट इंडिपेंडेंटली फिर से सही हो जाए, किसी पे डिपेंड ना रहे। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, डिपेंडेंसी, डिप्रेशन शुड बी रिड्यूस, क्योंकि पेशेंट को इतने क्या होता है, इतना टाइम से उसे इस टाइप की फेस करता है प्रॉब्लम, जिससे क्या होता है वो होपलेस हो जाता है, होपलेसनेस हो जाती है, उसे कोई भी फीलिंग्स नहीं रहती है, कोई भी ड्रीम्स नहीं रहते हैं उसके, एंड डिपेंडेंसी दूसरों पे डिपेंड हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है पेशेंट को। तो वो सारा कुछ आपको रिड्यूस करना है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स शुड बी प्रमोटेड, आपको सिखाना भी है कैसे आपको खुद को मैनेज करना है। पार्टिसिपेशन ऑफ पेशेंट इनटू वेरियस सोशल एक्टिविटीज शुड बी इनकरेज, क्योंकि जब पेशेंट सोसाइटी मेंबर्स में अपने फैमिली मेंबर्स से बहुत पार्टिसिपेट करेगा, सोशल एक्टिविटीज़ करेगा, तो वो और सारी चीज़ें वो क्या करेंगे, पेशेंट को और ज़्यादा इंकरेज करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट देंगे। लास्ट जो हमारा एक और मैनेजमेंट रह गया, होम प्रोग्राम। होम प्रोग्राम जो कि इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को होम प्रोग्राम जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट का जो सेशन था 28-30 डेज, जो कि 1 महीने 2 महीने जो भी चला, उसके बाद आप होम प्रोग्राम्स भी, होम एक्सरसाइज भी पेशेंट को एडवाइस करेंगे। टीच द पेशेंट इन रिलैक्सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइज आपको सिखानी है, पेशेंट से बोलना है आपको डेली घर पे ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्सरसाइज करनी है। अवॉइड प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, और आपको मीन्स पेशेंट को बताना है कि आपको बहुत टाइम तक इनएक्टिविटी मीन्स मूवमेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप ओनली कोई भी मूवमेंट्स कर ही नहीं रहे हो, इनएक्टिव नहीं रहना है लंबे समय तक। पेशेंट शुड बी कॉज अगेंस्ट ओवर डूइंग एक्टिविटी, रिजल्ट एक्सेसिव फटिग, और बहुत ज़्यादा ओवर डूइंग एक्टिविटी भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी जिससे कि आप एक्सेसिव फटिग हो जाओ। अर्ली मॉर्निंग वार्म अप एंड कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज भी करनी है, जो कि हमने बताया था आपको, ज़मीन पे हम लोग एक्सरसाइज जो करते हैं। ओके, अर्ली मॉर्निंग वार्म अप भी करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। तो ये सारा आपको जो पेशेंट है उसे एडवाइस देनी है, ये होम एडवाइस होती है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, जो कि हमने पूरा मैनेजमेंट डिस्कस किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना सारी चीज़ें, क्योंकि आगे ये आपके काम आने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग मी।